बिहार के छपरा में मेले में ऑर्केस्ट्रा शो के दौरान हुए बड़े हादसे को लेकर खबर, जहां घर का छज्जा गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। छज्जा गिरने के बाद भगदड़ मच गई। पास के घरों के छज्जों पर भी भारी भीड़ नजर आने लगी। ये देखिए तस्वीर, दर्दनाक हादसे की वो तस्वीर जिसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। छपरा में घर का छज्जा जिस तरीके से गिरा, और उससे पहले देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में लोगों की ये भारी भीड़ नजर आ रही है। तिनके की तरह छज्जा गिरने के बाद लोग गिरते हुए ये नजर आ रहे हैं, और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेले में ऑर्केस्ट्रा शो चल रहा था और उसी मेले में लोगों की ये भारी भीड़। अब तस्वीर पे ये अंदाजा लगाइए और जरा गौर से उस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, जिस तरीके से ये साफ नजर आ रहा है कि इसी ऑर्केस्ट्रा शो को देखने के लिए लोग किस तरीके से ऊपर इस छज्जे पर खड़े थे, और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। बड़ा हादसा, और छज्जा जैसे ही गिरा, ऊपर से लोग सीधा नीचे जो लोगों की भारी भीड़ है उनके ऊपर आ गिर गए। हालांकि अगर आप इस तस्वीर को आगे आगे देखेंगे तो ये एक और छज्जा नजर आ रहा है जिस पर लोगों की भारी भीड़ है। तो देखिए किस तरीके से लोगों की ये भारी भीड़, हर तरफ छज्जे पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जिसमें से ये तस्वीर भी एक कैमरे में कैद हुई है जहां दर्दनाक हादसा हुआ, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और छज्जा गिरने के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, वाकई दर्दनाक तस्वीर की किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला, यहां तक कि जहां छज्जा गिरा वहां भी नीचे लोगों की भारी भीड़ थी। बिहार से हमारे सहयोगी रुपेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें रुपेश ने भेजी हैं जहां छपरा में हुए इस दर्दनाक हादसे से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अचानक ऑर्केस्ट्रा के शो के दौरान ही ये हादसा हुआ, और लोगों की इतनी ज्यादा भीड़, जिस तरफ नजर जा रही है कैमरे से हर तरफ लोग नजर आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों की नीचे खड़ी भारी भीड़ के ऊपर छज्जा गिरने के बाद लोग सीधा नीचे आ गिरे और इलाके में चीख पुकार मच गई। तस्वीरें हमारे सामने है रुपेश, दर्दनाक हादसा हुआ। यह बिल्कुल दर्दनाक हादसा हुआ, और हर साल यहाँ पर महावीरी जुलूस के मौके पर यहाँ मेला लगाया जाता है परंपरागत रूप से, और एक मंदिर परिसर भी है। उसी मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में हर साल लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। और इसी दौरान एक घर के छत पर जो टीन का शेड बनाया गया था, भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी, लिहाजा उस टीन के शेड पर भी घर के ठीक बाहर बरामदे की शक्ल में एक टीन का शेड बना हुआ था, और उसी पर 100 से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो टूटकर नीचे गिर गया। उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि 25 से 26 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सुबह से तीमारदार भी वहां पर पहुंचे और किसी की स्थिति गंभीर नहीं बनी हुई है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। नहीं तो इस भीड़ को देखते हुए क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं थे? आपने कहा हर साल ऐसा होता है, हालांकि ये तो एक छज्जा गिरने की तस्वीर सामने आ रही है। आगे की तरफ अगर आप तस्वीर में गौर से देखेंगे तो लोगों की भारी भीड़ तो हर तरफ छज्जे पर है। देखिए, बिल्कुल नाकाफी था, इंतजाम नाकाफी था, और प्रशासन ने जो इंतजामात वहां पे किए थे, और ऐसे कई आयोजन हुए हैं। अगर पिछले दिनों देखें तो राजधानी में जिस तरीके से जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर के बाहर अफरा तफरी मची, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और जब भीड़ बेतहाशा वहां पे बढ़ गई, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होने लगी, उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची थी। उसी तरीके से ईसवापुर, ये जो सारण की घटना है, अगर इसको भी देखें तो थोड़ी व्यवस्था जरूर की गई थी, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, लेकिन घटना के बाद आसपास के 4 थानों की पुलिस को वहां पर भेजा गया, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था और इतने बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। लेकिन अगर वो शेड, अगर वो ईंट का बना होता, उसके नीचे कुछ दब जाते तो बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि इस तरह के आयोजन जो आमतौर पर परंपरागत रूप से हर साल वहां पर मनाए जाते हैं, और ये अंदाजा भी रहता है कि कितनी बड़ी संख्या में कितनी भीड़ इकट्ठा होती रही है। खासकर जब ऑर्केस्ट्रा जैसा आयोजन वहां पे होता है तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, और वो भीड़ आमतौर पर एक खास जगह पर ही, जो ऑर्केस्ट्रा के सामने वाला जो इलाका होता है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और उसी को देखने के लिए आप ये जो विजुअल है, जो तस्वीरें हैं, उसमें आप देखिए कि आसपास के कई छतों पर लोग सवार हैं, लेकिन ये जो टीन का सेट वाला जो घर है वो टूट जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आसपास जो तस्वीरों में जो दिख रहा है वो छत भी गिर जाए या वैसा कोई हादसा हो जाए तो कोई बड़ा हादसा निश्चित रूप से हो सकता था।
और जो पुलिस का इंतजाम बाद में किया गया, जो आसपास के 4 थानों के पुलिस को बाद में भेजा गया, भीड़ को देखते हुए इंतजाम पहले भी किए जा सकते थे। और कल ही डीआईजी का पोस्ट जो अतिरिक्त प्रभार है वो शिवदीप लांडे, जिन्हें बिहार में सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है, तो ये जो इंतजाम है वो उस स्तर पर भी होना चाहिए। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास भी ये सूचना जरूर होनी चाहिए कि महावीरी अखाड़े मेले के दौरान कहां पर, किन जगहों पर बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए किस तरीके के इंतजाम वहां पर होने चाहिए, और अगर कोई हादसा होता है तो उसे कैसे निपटा जाए, इसके इंतजाम जरूर निश्चित रूप से वहां पे होने चाहिए। शुक्रिया रुपेश, पूरी जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखें हालात पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।